अगर जिस्म से पानी टकरा कर टब या बाल्टी में चला जाए तो क्या वो पानी पाक रहता है या नापाक हो जाता है? सवाल फिर करूं या समझ आ गया है? हम नहा रहे हैं ना, तो नहाते हुए क्या होता है कि पानी बाज़ औक़ात उसकी छींटे पानी में पड़ते रहते हैं। हमारे जिस्म के ऊपर पानी पड़ा तो वो छींटे क्या होते हैं, पानी में वापस पड़ते रहते हैं। जनाबत का जो गुस्ल होता है, वाजिब जो गुस्ल होता है, वो करते हुए अगर हमारे जिस्म पे जो पानी पड़ रहा है उसके छींटे वापस टब या बाल्टी वाले पाक पानी में पड़ जाएं, पानी पाक रहता है या नापाक हो जाता है? इसके दो जवाब हैं। नंबर एक, तकवा, तहारत, एहतियात और फजीलत का तकाजा ये है कि पानी नापाक हो गया। अब अगर आपके पास पानी वाफर मिकदार में है, वक्त है, तो नया पानी ले लें। लेकिन बसूरत दीगर आपने बचने की कोशिश की मगर फिर भी चंद कतरे पानी के छींटे जो हैं वो बाल्टी या टब में वापस गिर गए तो पानी नापाक नहीं हुआ, आप उससे गुस्ल कर सकते हैं। वो पानी गुस्ल के काबिल है, मगर एहतियात लाजिम है। इसकी एहतियात क्या है? इसकी एहतियात ये है कि आप जहाँ पे नहा रहे हैं तो पानी का टब या बाल्टी दूर रखें, थोड़ी सी दूर रखें फासले पर, ताकि आपके जिस्म के छींटे वापस बाल्टी में ना पड़ें। दूसरी एहतियात ये है कि आप बैठ के नहाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के नहाते थे अक्सर औकात, तो आपसे जो बैठ के है नहाना है वो है साबित है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उस्वा है वो हमारे लिए क्या है, नमूना है। जब आप के पूरे जिस्म को पाक कर लिया आपने, तो फिर उसके बाद आप बेशक उठ के नहा भी सकते हैं, जो है वो दोबारा पानी भी बहा सकते हैं। तो ऐसी एहतियातें इंतहाई लाजम है।